नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी में टिप्पणी की है, 4 टिप्पणी की हैं जो आशा रखती हूँ आप लोगों ने लिख ली होगी और बाय हार्ट भी करनी है। तो अभी से स्टार्ट कर देना। आज हम न्यू पोयम करेंगे जिसका नाम है साधुपदेश। इसके कवि का नाम है काका हाथरसी। इनका जन्म हुआ था 1906 में, मतलब 1906 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आप स्वयं अपना तखल्लुस, मतलब जो उपनाम होता है, पेट नेम, काका हाथरसी रख दिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। ये हिंदी अकादमी द्वारा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1 लाइन आंसर या तो MCQ में पूछा जा सकता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूत बादशाहों की लीला का चित्रण किया है। मतलब इस पोयम में जो ढोंगी साधु बनकर घूमते हैं ना, उनके बारे में वर्णन किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी हाथ डालकर माला के दाने फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। मतलब अभी हम देखते हैं कि हर जगह ढोंगी बाबा आते हैं, ऐसे माला फेरते हैं, पोथी पढ़ते हैं। अगर हम कुछ पूछते हैं तो उनके पास अगर उसका आंसर नहीं होता है तो वो बहाना बनाते हैं कि आज बाबा का मौन है। तो आज इस पोयम में, इस कविता में हमें ऐसे साधु जो हमें उपदेश देते हैं, ऐसे साधु के बारे में पढ़ना है। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। क्या है? आइए प्रिय भक्तगण, ऐसे जो साधु है, अभी हम देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे आसाराम बापू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारे साधु अभी गिरफ्तार हो गए हैं हर एक कास्ट में। तो वो क्या है कि ऐसे साधु क्या करते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, और साधु जैसे कपड़े पहनते हैं, हाथ में पोथी, बहुत पुस्तक, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, बहुत सारी पुस्तक पढ़ के, धर्म की पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ऐसे साधु क्या कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। कि हे भक्तगण, मेरे प्यारे भक्तगण, आप आइए और कुछ उपदेश सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। कि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ, बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, पुस्तक पढ़ लिए, तो हमसे कुछ गुण यानी कि अच्छे गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, गौमुखी यानी कि जब आपने देखा होगा कि मम्मी पापा दादा दादी आपके घर में माला जब करते हैं तो वो जो कपड़ा होता है माला को कवर करने का, उसको गौमुखी बोलते हैं।
हाँ, माला उसके अंदर रहती है। हाथ में गौमुखी हो, ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे हाथ में उसमें माला, गौमुखी में माला डालकर सदा माला सदा हिलती रहेगी, अंदर जैसे वो झांपी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, नम्र ऊपर से बने, ऊपर से तो इतने नम्र दिखते हैं कि हमें लगता है कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आदमी, मतलब बहुत ही तेजस्वी पुरुष है, बहुत ही बड़ा संत पुरुष है। लेकिन भीतर छुरी चलती रहे, भीतर मतलब अंदर, मन के अंदर उनके छुरी चलती है, यानी कि वो उनके इरादे बुरे होते हैं ना, ये सिर्फ ढोंग ही करते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। और भोले लोगों को अपनी बातों में फंसा फंसा कर उनसे पैसे, उनके जो उनसे जितना भी फायदा होता है उतना फायदा ऐसे साधु लोग उठाते हैं। हाँ, जैसे हमने OMG पिक्चर देखी, उसमें भी ऐसा दिखाया है। और प्लस में जो आमिर खान की पिक्चर थी PK, हाँ, उसमें तो स्पेशली कि रॉन्ग नंबर, हाँ, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जो ऐसे साधु है उसमें उनको रॉन्ग नंबर बताया कि अपने स्वार्थ के लिए, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे साधु कुछ भी करने के लिए तैयार करते हैं। और अभी ऐसे बहुत साधु पकड़े गए हैं। हाँ, तो हमें ऐसे साधुओं पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ गए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने, जीव क्या है ब्रह्म क्या, तू कौन है मैं कौन हूँ। क्या कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, ऐसा ऐसा ढोंग करते हैं कि हम संसार से दूर है, हम लोगों से दूर रहना चाहते हैं, तो गांव से, नगर से बाहर ऐसे झोपड़ी बनाकर उसके अंदर रहते हैं। दीप जैसे देह चमके, मतलब अपना शरीर को इतना चमका देते हैं कि जैसे हमें सिद्ध पुरुष मालूम होने लगते हैं। सीप जैसी खोपड़ी, सीप यानी कि छिपले, शंख का जो होता है, तो खोपड़ी ऐसी, मतलब बाल बाल उतार देते हैं, बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं, और उनका जो ये ऊपर का जो बाल निकाल देते, तो जो सिर होता है वो ऐसे चमकता है, छिप जैसा, शंखले जैसे चमकते हैं। तर्क करने के लिए आ गए कोई सामने, अगर कोई उनके सामने तर्क यानी कि दलील करते हैं, कोई ऐसी बातें पूछते हैं जो उनकी बस की नहीं है, उन्हें इतना ज्ञान तो होता नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो कभी कभी ऐसे लोग भी उनको मिल जाते हैं कि उनके सामने तर्क करते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है मैं कौन हूँ, ऐसा ये सब फिर स्लेट पर लिख दे। ये थोड़ा आगे आएगा दूसरे पेज में, कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन उनको पूछ लेता है तो उनको डर लगता है, और फिर वो इस डर से कांपने लगते हैं कि अगर मेरा राज खुल गया तो, कि अगर इन लोगों को ऐसे पता चल गया कि ये ढोंगी संत है, ये ढोंगी पुरुष है, तो अपनी पोल खुल जाने के डर से वो कांपने लगते हैं। और फिर ऐसे बोलते हैं अपना वो छिपाने के लिए कि जीव क्या है, राज क्या है, मतलब ब्रह्म क्या है, ऐसे 2-3 बातें याद कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें हमसे करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ओहो ये तो कोई महापुरुष है, ये तो कोई संत पुरुष है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें और 2-3 एग्जाम्पल हमें दे देते हैं, अपना दिखावा करने के लिए सिर्फ होता है, सही में ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। क्या है कि ऐसे लोगों को अगर हम कोई ऐसे बड़ा ज्ञान वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो उनके पास आंसर तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं फिर स्लेट पर, यानी कि पहले पाटी आती थी लिखने के लिए, तो उस पर वो बोलते हैं कि हमें ऐसे लिख के दो, क्योंकि मेरा अब मौन है, मैं आपके इस, ऐसे उनको धर्म संकट आ जाता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातों का आंसर दे सकेंगे कि नहीं, तो इस धर्म संकट से बचने के लिए फिर वो पार्टी पर बोलते हैं कि ऐसा हमें लिख के, अभी हमारा मौन है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते,
हमारे बाबा नहीं देंगे, या तो वो खुद स्लेट पर लिख के देते हैं कि अभी मेरा मौन है, फिर नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तब इसका मैं तुझे। तो ऐसे जो तार्किक करने वाले विद्वान लोग होते हैं, जो सही रूप से जो विद्वान होते हैं, उनको ऐसे वो दूर कर देते ताकि उसके सामने दलील न कर सके। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे ढोंगी लोग अपनी जो ये जो गलतियां है वो छिपा देते हैं, मौन का रूप धारण कर लेते हैं। हमें तो पता नहीं होता है कि सही में वो मौन रहा, हम जाते हैं फिर बाद में बातें करने लगते हैं, लेकिन अपनी जो ये अज्ञानता भरी बातें हैं, हाँ, वो हम तक जितना पॉसिबल हो इतना पहुंचाते, फिर थोड़ी ज़्यादा बातें हो जाती है तो ऐसे बहाने बनाकर अपनी गलतियां छिपाते हैं और अपना राज खुल न जाए, इसलिए वो मौन धारण कर लेते हैं और विद्वानों से दूर रहते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। क्या कहते हैं कि किए जा निष्काम सेवा। कवि हमें कहते हैं कि उससे अच्छा तो ऐसे निष्काम मतलब बिना पक्ष के, बिना स्वार्थ के तुम सेवा करते जाओ। सब फलेच्छा छोड़कर, फलेच्छा मतलब फल प्राप्ति की इच्छा, हाँ, कि हमें अच्छा फल मिले उस आशा से सेवा नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अगर हमें फल की इच्छा होती है तो क्या कहते हैं, मतलब आप हमने आगे भी बढ़ा कि कटाक्ष और हास्य कवि है। कटाक्ष यानी कि व्यंग करना, सुनाना, और हास्य, तो ये दोनों देखो क्या कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं अगर फल की इच्छा है तो तुम फल खा लो, लेकिन कौन सा फल, पपीता तोड़ के खा लो। हाँ, यहाँ पर फल मतलब वो अच्छा रिजल्ट मिले उसका है, लेकिन ये व्यंग में कहते हैं कवि कि अगर तुझे इतना ही जो फल चाहिए तो तुम क्या करो, पपीता खा लो। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे। ये स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा है, ये झगड़ा ये सब कुछ भय छोड़ दे कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। काशी में गंगा नदी बहती है, तो कैसे कि अगर ऐसे पापों का घड़ा भर जाता है हमारा, हमें पता है कि हमने बहुत बुरे काम किए, ऐसे लोगों को जो ये दिखावा करते हैं साधुओं को कि अगर तुम्हारे पापों का बड़ा घड़ा भर जाता है तो स्वर्ग नरक की चिंता छोड़ो, अच्छे कामों में दिन बिताओ और काशी जाकर अपने ये पाप के घड़े को फोड़ दो, मतलब वहाँ जाके अच्छे कार्य करने शुरू कर दो, लोगों की मदद करो। तो स्टूडेंट्स, इस कविता के द्वारा हमें कवि एक संदेश सीख देना चाहते हैं कि एक ऐसे लोगों से, ऐसे ढोंगी साधुओं से हमें दूर रहना चाहिए। हमें हमारे मेहनत और कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए, वही हमें अच्छा फल देते हैं और वही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये पोयम कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक बाय।